बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे इस शहर में रहने की, इमारतों में घर खरीदने की, सरकारी ज़मीनें कहाँ चली गई, कैसे उस पर प्लान पास हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस शहर में हजारों फ्लैट बने हुए हैं जिसका खरीदार कोई नहीं है। कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फ्लैट खरीदता है तो उसके बाद उसमें परेशानियाँ निकलती है। कई बार ऐसा होता है, सभी इमारतों में ऐसा नहीं है लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है। मैं आपको जानकारी दूं कि बहुत सारे लोग तो इस शहर से निकल गए जिनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहना है, अच्छी जगह पर रहना है, एंटीला वगैरह में चले गए, अमरनाथ में चले गए। कैलाश कॉलोनी पार करेंगे तो कितनी साफ सफाई है, कितना स्वच्छ वातावरण है। हमारे यहाँ टैक्स ज़्यादा है, शहर की जो क्षेत्रफल है वो कम है, उसके बाद भी हमारा शहर विकास नहीं कर पाया क्योंकि 1 रुपये में से 1 रुपया ही गुम हो जाता है। राजीव गांधी कहते थे 15 पैसे पहुँचते हैं, लेकिन अब जीरो वाला काम हो गया है। कई बड़े बड़े जो पैसे पास हुए, करोड़ों रुपए, उनका क्या विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, ये सब पता नहीं चल पा रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे कि लोग दुकानें या फ्लैट खरीदते हैं, उनके साथ अगर बाद में कोई धोखा हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, घर खरीदना आसान नहीं है आज के युग में। 60 और 70 लाख रुपए में एक रूम, एक हाल हमको मिलता है आजकल। तो इतनी रकम फंसाने के बाद भी हम इस शहर में अपने पैसे दांव पर लगा देते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं पड़ता है ना कि इस बिल्डिंग की हकीकत क्या है और यहाँ के अधिकारी कैसे हैं। पहले बिल्डर को बिल्डिंग बनाने देते हैं, उसके बाद जब हम रहने जाएंगे तब वो लोग माप करने आएंगे, तब हम लोग को बताएंगे कि इसमें ज़्यादा है, इसमें गड़बड़ है। अब मैं एक गांधी रोड की जानकारी आपको देता हूँ कि हमारे मित्र राजा गेमनानी जी के आसपास एक इमारत बहुत बड़ी बनी। उनकी ज़मीन तो छोटी थी, पहले से ही लग रहा था। अब वहाँ पर बिल्डिंग बन गई, बताया गया है कि उनको स्टे दे दिया गया है, उनके निर्माण को रोकथाम के लिए कहा गया है। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने वहाँ पर अब तक पैसे फंसाए हैं उनका क्या होगा, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। अब मैं दूसरी जानकारी आपको देता हूँ कि हम जैसे ही सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ चलेंगे उससे पहले रेड क्रॉस के आसपास एक बहुत बड़ा निर्माण हुआ है। अब उसमें बताया जाता है कि वो पोस्ट ऑफिस की ज़मीन थी। अब हम लोगों को तो पता नहीं चलता है, लेकिन क्या सरकारी अधिकारियों को या ये जो सिटी सर्वे है जो आप सब कागज जमा करके देते हैं, तो क्या हमारे टाउन प्लानर को ये पता नहीं चला कि ये पोस्ट ऑफिस की जगह है। अब ये पता चला है कि उस जगह के लिए जीवन इदनानी जी लड़ रहे हैं। अब जीवन इदनानी जी लड़ रहे हैं तो उस दिन बात ऐसे आई कि आखिर वह पोस्ट ऑफिस को जगह दिला कर रहे होंगे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की ज़मीन पर अगर निर्माण हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले टेलीफोन एक्सचेंज की ज़मीन पर भी ऐसा हो गया था। प्लाट नंबर 705 धीरे धीरे भरता जा रहा है। तो आखिर इस शहर की हालत क्या है, इस शहर में होगा क्या। आप कहीं पर भी धन लगा रहे हैं तो सोच समझ कर लगाइए। और इस शहर में गुंडागर्दी अलग से चल रही है, तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझकर कहीं पर भी पैसे लगाइए, क्योंकि कैसे ऐसा ना हो कि आपकी जीवन भर की जो पूंजी है वह कहीं पर फंस जाए और आप लोग बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं। बहुत सारे लोग इतनी बातों के बाद भी नहीं मानते हैं। क्या होगा, क्योंकि इस शहर में बहुत सारी लेने देने की जो परंपरा है उसके आधार पर बार बार कुछ चीज़ें रुकती है, बिगड़ती है। अब तो कम हो गए, पहले
इस शहर में सैकड़ों लोग सिर्फ कंप्लेंट का काम करते थे। अब उसमें कुछ कमी आई है ऐसा पता चला है, लेकिन फिर भी एक नेता दूसरे नेता के वार्ड में देखता है कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसको, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसकी चिंता नहीं करते हैं और उस पर जो है शिकायत करवा करके कैसे भी उनको परेशान किया जाता है। कुछ लोग हाई कोर्ट तक चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग कहीं पर भी घर ज़मीन खरीद रहे हैं तो सोच समझ कर खरीदिए। ऐसा ना हो कि आपकी पूंजी डूब जाए। इसके अलावा जो सरकारी ज़मीनें हैं, धीरे धीरे उनकी सन्नतें, वो सब कुछ कार्यालयों की मेहरबानी है, उनको कागज़ बना के देते हैं कि आपके पास इतने साल से कब्जा है, ये है, तो आपने इतने सालों तक टैक्स क्यों नहीं भरी अगर आपके पास कब्जा था तो। और क्या किसी की उम्र यहाँ पर 50 साल है तो दिखाया जाता है 47 से इसके पास कब्जा है, 60-65 से कब्जा है। तो 50-50 साल से जो उनकी उम्र 2-4 साल होगी तब से उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ये सब बातें अजीब है, इसकी मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग सावधान रहें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।